यहाँ प्रस्तुत है उस कहानी का दूसरा भाग। चौकीदार ने जब से उस राजकुमारी की आत्मा को देखा था, उसकी नींद उड़ गई थी। वह जानता था कि उसे उस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी। उसने एक तांत्रिक की मदद लेने का निश्चय किया। अगली अमावस्या की रात तांत्रिक ने किले के हॉल में एक चक्र बनाया और चौकीदार को उसके बीच में बैठने को कहा। तांत्रिक ने मंत्रोच्चारण शुरू किया और हवा में एक अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। अचानक वही दर्पण फिर से चमक उठा और राजकुमारी की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में इस बार न केवल दुहक था, बल्कि एक भयानक क्रोध भी था। उसकी आत्मा ने एक चीख मारी जो किले की दीवारों को हिला गई। तांत्रिक ने चौकीदार को दृढ़ रहने का इशारा किया और मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। चौकीदार ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगा। तभी उसे अपने चारों ओर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि राजकुमारी की आत्मा शांत हो गई थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। तांत्रिक ने एक आखिरी मंत्र पढ़ा और राजकुमारी की आत्मा एक उज्जवल प्रकाश में विलीन हो गई। चौकीदार ने राहत की सांस ली और तांत्रिक ने उसे आशीर्वाद दिया। जब चौकीदार ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि राजकुमारी की आत्मा शांत हो गई थी, लेकिन उसकी नज़र जब तांत्रिक पर पड़ी तो उसे कुछ अजीब सा लगा। तांत्रिक की आंखों में एक गहरा रहस्य था, जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। तुम्हारा काम हो गया है, तांत्रिक ने कहा, लेकिन एक सच्चाई अभी भी बाकी है। चौकीदार ने पूछा, कौन सी सच्चाई? तांत्रिक ने उसे वही दर्पण दिखाया जिसमें राजकुमारी की आत्मा प्रकट हुई थी। दर्पण में चौकीदार ने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन वह धुंधला था, जैसे कोहरे में लिपटा हुआ। तांत्रिक ने धीरे से कहा, तुम भी मृत हो। तुम्हारी मौत उसी रात हो गई थी जब राजकुमारी की आत्मा ने पहली बार तुम्हें दर्शन दिए थे। चौकीदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उस रात उसे एक गहरी चोट लगी थी, लेकिन उसने सोचा था कि वह बच गया था। अब उसे समझ आया कि उसकी आत्मा भी उसी किले में फंस गई थी, जिसे वह अपना घर समझता था। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी आत्मा ने राजकुमारी की आत्मा को मुक्ति दिलाई है और अब तुम्हारी बारी है। चौकीदार ने एक गहरी सांस ली और तांत्रिक की ओर देखा। उसे अब कोई डर नहीं था। वह जानता था कि उसका समय आ गया था। तांत्रिक ने एक और मंत्र पढ़ा और चौकीदार की आत्मा एक शांतिपूर्ण प्रकाश में विलीन हो गई। किले में अब कोई भटकती आत्मा नहीं थी। सब कुछ शांत हो गया था।